साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जिम्मेदारियां दी है, उन जिम्मेदारियों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रेलवे की। आप सबने देखा होगा पिछले 9 वर्षों में रेलवे एक तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। 10 वर्ष पहले अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते थे, क्या हालत होती थी? नाक बंद करना पड़ता था, चारों तरफ बदबू होती थी, ट्रेन का कुछ हालत नहीं, टॉयलेट किस तरह के होते थे, एक अलग ही परिस्थितियां थी। आज आप जाते हैं और मैं कई पैसेंजर्स से डायरेक्टली फीडबैक ले चुका हूं इस बारे में, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। स्टेशन साफ सुथरे हैं, ट्रैक साफ सुथरे हैं, ट्रेन के टॉयलेट्स पूरे चेंज हो गए, एक टोटल डिफरेंस आया है वर्क कल्चर में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेलवे का स्टेशन, रेलवे की ट्रेन और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे देश की जरूरत भी है और देश का एक बहुत बड़ा होप है, देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कोई कैसे चेंज करे? अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो, ये रेलवे के स्टैंडर्ड हमारे पुराने फोटोग्राफ्स हैं। बहुत भीड़, बहुत सारी संख्या में गाड़ियां, 22,000 गाड़ियां डेली, 6,000 से 7,000 से ज्यादा स्टेशन और 12 लाख एम्प्लॉइज। इतने बड़े सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म करे, वो जर्नी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आई साफ सफाई। साफ सफाई के साथ अब रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करो। रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी था कि ट्रैक्स बढ़ाए जाए, ज्यादा पटरी होगी, ज्यादा ट्रेन चल पाएंगी, ज्यादा लोगों को कैरी कर पाएंगे, ज्यादा सामान ले जा पाएंगे। नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाओ। इस पे मैसिव काम हुआ, मैसिव। 9 वर्षों में कुल मिला के 25,871 किलोमीटर नई पटरियां लगी। आप अंदाजा लगाओ, कई देश हैं, साउथ अफ्रीका, इटली, इनका जितना पूरा नेटवर्क है, उतना पूरे के पूरे नेटवर्क के बराबर देश में 9 वर्षों में नई पटरियां जोड़ी गई। और पिछले एक साल में तो 5,200 किलोमीटर, यानी पूरे स्विट्जरलैंड के बराबर नेटवर्क रेलवे में जोड़ा गया। ये मोदी जी का काम करने का स्केल है। इस स्केल पे काम कर रहे हैं। करीब करीब 8 किलोमीटर पर डे एवरेज इस पीरियड में रहा और अब है 14 किलोमीटर पर डे नई पटरियां जुड़ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में 1,700 किलोमीटर नई पटरियां ऐड हुई है। मतलब श्रीलंका का जितना नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क के बराबर मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में नई रेलवे की पटरियां ऐड हुई है। ये एक मैग्नीट्यूड आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि किस तरह से काम स्पीड से हो रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, हम सबको जानने की, समझने की जरूरत है। आज हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए विदेशों से डीजल हो, पेट्रोल हो, तेल आयात करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल जहां पे पैदा होता है वहीं से लाना पड़ता है। अब आप देखो किस तरह से मोदी जी ने एक दूर की सोच के साथ स्ट्रैटेजी बनाई। अगर रेलवे बिजली पे चले और वो बिजली देश में ही पैदा हो और जितना भी सामान और मैक्सिमम पैसेंजर रोड की बजाय ट्रेन से जाने लगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? नेचुरली ऑयल की जरूरत कम हो जाएगी। क्यों? कितने लोग मानते हैं भाई इस बात को? कम होगी ना? तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ मोदी जी ने 9 साल पहले रेलवे को पूरा इलेक्ट्रीफाई करने का मिशन बनाया। 9 साल के अंदर अंदर 37,000 किलोमीटर रेलवे को विद्युतीकरण किया। अगर पिछले 60 वर्षों का भी अगर आप आंकड़ा देखो ना, इन 9 वर्षों से पहले पीछे के 60 वर्षों का अगर आप आंकड़ा देखो, उससे ज्यादा अभी 9 वर्षों का काम है। इस तेजी के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन किया क्योंकि उसके पीछे मोदी जी की सोच थी कि इलेक्ट्रीफाई करो, रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाओ, जिससे कि
रोड के ऊपर आपकी देश की डिपेंडेंस कम हो, और रोड के ऊपर डिपेंडेंस कम हुई मतलब मिडिल ईस्ट के ऑयल पे डिपेंडेंस आपका कम हो जाएगा, यानी तेल इंपोर्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिजली देश में जनरेट होती है, सोलर से जनरेट होती है, कोयले से जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है। तो ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के पीछे अभी करीब करीब 90% से ज्यादा रेलवे का नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो गया है, और उसमें मध्य प्रदेश तो अग्रणी है ही है। 100% मध्य प्रदेश रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आती है बात, इस सब के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। बहुत फंडामेंटल शिफ्ट आया, मोदी जी ने रेल बजट को जनरल बजट में मर्ज किया, और इसके पीछे बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस थी। जब अलग बजट होता था तब भारत सरकार का एक विभाग रेलवे को जब पैसे देता था उस पर ब्याज लगता था। कितनी इलॉजिकल बात थी ये। मोदी जी ने तुरंत इस इलॉजिकल बात को खत्म करके रेल बजट और जनरल बजट को मर्ज किया, और उसका रिजल्ट क्या आया? जहां 30,000 के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास रेलवे को भारत सरकार नए इन्वेस्टमेंट के लिए देती थी, वो आज संख्या कितनी है? 2,40,000 करोड़। और मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो इस बात को, मध्य प्रदेश के साथ कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा एक सौतेला व्यवहार किया। बात करेंगे मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होता था फंड्स में। 632 करोड़ रुपए पर एनम एवरेज मध्य प्रदेश को मिलता था। आज मोदी जी देते हैं 13,607 करोड़। आप देखो साथियों, ये जो संख्या है, ये इनकी जो पूरी संख्या थी कांग्रेस के समय की, वो आज इस कॉमा के बाद में ही रह गई। ये फर्क आया है, ये फर्क आया है सोचने का तरीका, और जो मोदी जी का प्रॉमिस है उस प्रॉमिस को यहां पे इंप्लीमेंट करने का तरीका, और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं देश भर में। मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर्स बनने की, अंडरपासेस बनने की, कहीं पर भी आप देखो, मध्य प्रदेश की अगर बात देखो, 2009 से 14 में 125 पर एनम, तो आज 981। इतना फर्क है, 4-4 गुना, 5-5 गुना। हर एक लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, वाईफाई हो, सीसीटीवी हो, किसी भी पॉइंट पे देखो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कांग्रेस के समय का और आज के समय का कोई कंपैरिजन नहीं।